हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक की एक यूनिट है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में है। उसका एक टॉपिक है एरेनियम आयन। तो आज हम वो करने वाले हैं। उसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो एरेनियम आयन क्या होता है। एरेनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन। इसी को एरेनियम आयन बोलते हैं। इसी को वैलेंट इंटरमीडिएट बोला जाता है। इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। किसी भी नाम से आए आपको एरेनियम आयन के बारे में बताना है, ठीक है। तो एन एरेनियम आयन इज एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट अपीयर्स एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution for historic reasons this complex is also called valent intermediate। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, they are also called sigma complexes। smallest areninium ion is the benzenium ion। अगर smallest areninium ion की बात करें तो वो कौन सा होता है, benzenium ion होता है, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, C6H7 पॉजिटिव बोला जाता है, विच इज़ प्रोटोनेटेड बेंजीन, ठीक है। पहले आप इतना लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ये The resonance stabilized carbocation intermediate of electrophile aromatic substitution of arenes are called areninium ions। फिर आप लिखेंगे इट्स अ टू स्टेप मैकेनिज्म हेडिंग डाल के इट्स अ टू स्टेप मैकेनिज्म। उसमें आप स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ये The initial step is the attack of an electrophile creating a resonance stabilized carbocation called areninium ion which is also known as valent intermediate। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और क्रिएट कर देता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है अरेनियम आयन। ये इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, मैकेनिज्म दिखा देंगे। ये वाला स्टेप फर्स्ट, ये वाला मैकेनिज्म दिखा देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये स्लो रिएक्शन है और ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देंगे। उसके नीचे लिखेंगे दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्योंकि ये स्लो स्टेप है इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप 2 डालेंगे हेडिंग। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, स्टेप 2 में आप लिखेंगे द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स दिस लीड्स टू द रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स होता है और रीजनरेशन होता है एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन का। जो सेकेंड स्टेप होता है वो हमेशा फर्स्ट स्टेप से फास्टर होता है। उसके बाद आप ये बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका मैकेनिज्म बताएंगे। इसका मैकेनिज्म कैसे बताएंगे, ये रहा इसका मैकेनिज्म, स्टेप 2 ये लिख देंगे आप, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे और इनको डिपार्ट होते दिखा देंगे। लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो गया और ये वापस ये बनेगा, ठीक है। ओके, इतने समझ आया। अब आप इसके दिखाएंगे एविडेंस। एविडेंस क्या दिखाएंगे, एविडेंस एरेनियम आयन मैकेनिज्म के दो एविडेंस होती हैं। एक तो होता है आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन इंटरमीडिएट, एक होता है आइसोटोपिक। आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन इंटरमीडिएट में आप क्या करेंगे, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज्म इज द आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन इंटरमीडिएट in many cases। For example, areninium ion 1 was isolated in the following reaction and when it was heated, the normal substitution product 2 was obtained। अब इसकी जो रिएक्शन है वो दिखाएंगे। रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, मेजेटाइलिन की एक रिएक्शन होती है, इसमें एसिड अटैक होता है और जो ये HF और BF3 निकल जाता है, इथाइलिन जो इसका है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शंस आप दिखा देंगे। उसके बाद आप बताएंगे आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, जब आइसोटोप के प्रेजेंस होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आता है उसको आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं। A difference in the rate of reaction due to difference in isotope present in reaction system is called isotope effect। जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या हुआ, ड्यूट्रियम हुआ। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है दूसरी रिएक्शन में ड्यूट्रियम प्रेजेंट है तो इनकी वजह से दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आएगा, इसी को बोला जाता है आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if proton is lost before arrival of electrophile or if loss of proton and arrival of electrophile are simultaneous, then there should be substantial isotope effect because in each case the carbon hydrogen bond is broken in rate determining step। अगर प्रोटॉन लॉस्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के आने से पहले या फिर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है उसी टाइम प्रोटॉन लॉस्ट है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, कार्बोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है
और क्या होता है इसी कोई रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जनरली बात कर रही हूँ। लेकिन अरेनियम आयन मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता। अरेनियम आयन मैकेनिज्म में क्या होता है, इन अरेनियम आयन मैकेनिज्म द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, hence no isotope effect should be formed। अरेनियम आयन मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल के आने के बाद भी ना पहले कभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है, इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो, लेकिन कोई आइसोटोप इफेक्ट इसमें फाउंड नहीं होता। ठीक है, समझ आया। जनरली होता है आइसोटोप इफेक्ट, लेकिन अरेनियम आयन मैकेनिज्म में आइसोटोप इफेक्ट नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड अभी देखा था ना आपने, जब फर्स्ट स्टेप किया था हमने, इस पर इलेक्ट्रोफाइल हटाया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई थी, कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, इसीलिए आइसोटोप इफेक्ट होता ही नहीं। अब अगर हम बात करें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एनर्जी डायग्राम ऑफ, पहले डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये डायग्राम है, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में डायग्राम है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हाईली एंडोथर्मिक होती है, और जो डेल्टा जी होती है वो लार्ज होती है, और सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा जी स्मॉल होती है। द एनर्जी डायग्राम ऑफ दिस रिएक्शन shows that step first is highly endothermic and has a large delta G. The first step requires the loss of aromaticity of very stable benzene ring, which is highly unfavorable, and step 2 is highly exothermic and has a small delta G। ठीक है, स्टेप 2 की जो है वो डेल्टा जी स्मॉल होती है और हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जबकि स्टेप फर्स्ट हाईली एंडोथर्मिक होती है, डेल्टा जी हायर होती है। ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। स्टेप फर्स्ट द स्लो स्टेप एंड इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इतना लिखते हैं सफिशेंट है एरेनियम आयन में। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री में कोई भी बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।